आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये है एक परिवार की। उस परिवार में एक लड़की रहती है, जितनी खूबसूरत उतनी ही चंचल होती है। लेकिन एक दिन उस लड़की के साथ जो होता है, आप यकीन ही नहीं करोगे। पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो मस्ट ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश में एक जिला है सहारनपुर। यहीं पर एक थाना है, ननौवा थाना। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम राजेश होता है। राजेश जो कि घर पे मजदूरी का काम किया करते थे, यानी दिन दहाड़ी का जो भी काम मिल जाया करता था उसको किया करते थे। सन 2007 में उनकी शादी जो है रागिनी के साथ होता है। रागिनी और राजेश दोनों परिवार के साथ रहते थे। समय बीतता है। 2008 में राजेश और रागिनी के बीच में एक बेटी पैदा होती है। उस बेटी का नाम अंजलि रखा जाता है। समय अच्छे से कट रहा होता है। रागिनी घर का काम करती, राजेश जो है वो दूसरों के यहाँ मजदूरी करता, दिन भर दिन दहाड़ी का काम करता, जो भी 200-300-400 पाता उससे अपना घर का खर्च चलाया करता था। समय बीतता रहता है, लेकिन समय की मार कहें या फिर क्या कहें, जो रागिनी है उसकी तबीयत एक दिन खराब हो जाती है। आखिरकार जब तबीयत खराब होती है तो उसकी तबीयत सुधरने का नाम नहीं लेता है। राजेश उसको अलग अलग जगह पे इलाज कराता है। जब इलाज कराते कराते थक जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा करो, झाड़ फूंक कराओ, उससे सही हो जाएगी। अब राजेश अपने पत्नी को अलग अलग जगहों पे तांत्रिकों के पास ले जाता और झाड़ फूंक कराया करता था। समय बीतता रहता है। आखिरकार रागिनी जो है उसमें पैसे भी लग रहे थे। राजेश ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, घर का खर्च किसी तरीके से चलाता था, लेकिन अब दवा कैसे कराए पत्नी की। अब घर वाले भी राजेश के जो और परिवार के थे, भाई थे और भी जो थे, इसकी परेशानियों को देखते हुए राजेश को अलग कर देते हैं। अब राजेश अपनी पत्नी और छोटी सी बच्ची और खुद अलग रहने लगता है। उसकी पत्नी बीमार रहती थी। अब समय बीतता रहता है। धीरे धीरे 2014 आ जाता है और जो बेटी अंजलि है वो 6 साल की हो चुकी थी। और जो राजेश की पत्नी रागिनी है एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। आखिरकार राजेश बहुत टूट जाता है। वो करे तो करे क्या, अपनी छोटी सी बच्ची के साथ रहता है। अब जो अंजलि है बच्ची, उसके नानी के घर वाले आते हैं और उसे अपने यहाँ ले जाते हैं। अब राजेश अकेले ही रहने लगता है। अब किसी तरीके से खाना बनाता और मजदूरी करता, ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब समय बीतता रहता है, धीरे धीरे काफ़ी टाइम बीत जाता है। वो बच्ची जो है जिसकी उम्र 13 साल हो जाती है। अब जब बच्ची थोड़ा बड़ी हो जाती है तो राजेश अपने ससुराल वालों से बोलता है कि ऐसा करो, मेरी जो बेटी है उसे मेरे घर पे भेज दो, ताकि मुझे खाना बना सके और मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे सके, क्योंकि मैं अब न तो खुद से खाना बना पाता हूँ, क्योंकि काम करके आता हूँ और थका रहता हूँ। तब जो अंजलि के नानी वाले थे, नानी और मामी थी, वो बोलती हैं ठीक है। अब अंजलि अपने पिता के घर आ जाती है, राजेश के साथ रहने लगती है। राजेश दिन भर काम करके आता तो अंजलि खाना बनाई रहती है और राजेश खाया करता और फिर सोता और फिर सुबह अपने काम के लिए चला जाता है। एक दिन की बात होती है, राजेश जो है वो शराब पी कर आता है और बोलता है कि अंजलि खाना निकालो। आखिरकार अंजलि खाना देती है अपने पिता को और खाना देने के बाद शाम का टाइम होता है, अंजलि सोने के लिए चली जाती है। इधर राजेश खाना पीना खाने के बाद अपने बेटी से बोलता है कि तुम कहाँ पर लेटी हो। अंजलि बोलती है कि मैं इस कमरे में लेटी हूँ। तब राजेश बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, लेटो। अंजलि बोलती है कि नहीं, मैं यहीं पर सही हूँ। तब राजेश बोलता है कि तुम बड़ी हो गई हो, अकेली नहीं रह पाओगी, तुम मेरे पास आकर सो। आखिरकार अंजलि मना कर देती है। तब राजेश बोलता है कि नहीं, तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। तब अंजलि अपने पिता को
पिता समझ करके उनके पास आती है और लेट जाती है। थोड़ी देर में राजेश जो है वो नशे से धुत होता है और जो मुंह में निकल रहा था वो बकता चला जा रहा था, और फिर अपनी बेटी जो छोटी सी थी जिसकी उम्र 13 साल होती है उसके ऊपर पैर रखना शुरू कर देता है। आखिरकार अंजलि बोलती है कि पापा आप ये क्या कर रहे हो, आप अपना पैर थोड़ा दूर करो। तब राजेश बोलता है कि देखो मैं ही हूँ तुम्हें देखने वाला, यहाँ पर और कोई नहीं है, ऐसा करो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करती चली जाओ। अंजलि बोलती है कि नहीं ये सब सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तब राजेश जो काम करता है वाकई में शर्मिंदगी था। वो अपनी बेटी के एक एक करके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। अंजलि रो रही थी लेकिन वहाँ पर उसका सुनने वाला कोई नहीं होता है। राजेश बोलता है कि रो मत, देखो अगर रोगी तो यहाँ पर कोई सुनेगा नहीं, और फिर अपनी बेटी को थोड़ा डंडे बरसाता है और फिर उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। अब अंजलि आखिर कोई माँ हो या फिर कोई हो तो उससे अपना दुखड़ा सुनाए, लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं होता है। सुबह होता है, राजेश बोलता है अंजलि से कि तुम खाना बनाओ टाइम से, और अंजलि खाना बनाती है और राजेश फिर अपने काम के लिए चला जाता है और शाम को फिर आता है और फिर से शराब पिया होता है और फिर आते ही पहुंचते ही अपनी बेटी के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। अंजलि रोती है, बोलती है पापा आप क्या कर रहे हो। तो राजेश बोलता है कुछ नहीं, जैसे करना चाहिए, देखो यहाँ पर कोई और नहीं है, तुम ही हो। अगर मैं सारे पैसे तुम्हें देता हूँ, पूरा सुख तुम्हें देता हूँ, तो फिर ये सब कौन सहेगा। आखिरकार उसके साथ फिर से गलत काम करता है। अब अंजलि, अब ये राजेश जो है रोजाना का पेशा बना लिया था। अब अंजलि के साथ ही सोता, अंजलि के साथ ही गलत काम करता। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, धीरे धीरे साल 1.5 साल बीत जाते हैं। अंजलि को अब महसूस होने लगता है, धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, उसे लगता है कि जो मेरे पिता कर रहे हैं ये वाकई में गलत है, मैं आखिर करूं तो करूं क्या, क्योंकि छोटी बच्ची थी। राजेश बोलता था कि देखो अगर किसी से बताओगी तो फिर सही नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंजलि डर जाती है, किसी से नहीं कहती है। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। इधर 2023 जब लग जाता है तब अंजलि को लगता है कि नहीं अब मुझे तो किसी से बताना जरूर होगा। अब एक दिन की बात होती है, गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जब उसके घर आते हैं तब अंजलि उनसे बोलती है कि दादाजी मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। उस समय राजेश जो है अपने काम के लिए निकल गया होता है। तब अंजलि उस दादाजी से पूरी बात बताती है कि मेरे पिताजी शराब पी कर आते हैं और मेरे साथ गलत काम करने लगते हैं, जो कि मैंने सुना है कि एक पिता को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वो दादाजी जैसे ही बात सुनते हैं वो गुस्सा में हो जाते हैं और बोलते हैं कि टेंशन न लो, मैं कल ही पंचायत बैठाऊंगा और तुम्हारे पिताजी को गांव वालों से डांट बरसाऊंगा। आखिरकार जो दादाजी हैं पंचायत बैठवाते हैं और उसमें राजेश को और अंजलि को भी बुलाया जाता है। अब पंचायत के जो लोग होते हैं गांव के ही लोग होते हैं, वो राजेश को बहुत ज़्यादा लज्जित करते हैं और बोलते हैं कि राजेश तुम पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन इतना तो जानते हो कि बहू बेटियां क्या होती हैं, उनके साथ कैसे पेश आया जाता है। राजेश उस दिन माफ़ी मांग लेता है पूरे पंचायत के सामने, बोलता है कि साहब मुझसे गलती हो गई, मैं शराब के नशे में अपने बेटी के साथ किया था, लेकिन आज से मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। आखिरकार गांव के लोग माफ़ कर देते हैं। राजेश अपने घर जाता है और फिर अपने बेटी से बोलता है कि तुम्हें पंचायत बैठवाने की क्या ज़रूरत थी, मुझसे बता दी होती मैं छोड़ देता ये सब। तब अंजलि बोलती है कि मैं आपसे 1.5 साल से लगातार बोल रही हूँ कि मेरे साथ गलत काम न किया करो, लेकिन आप मानते कहाँ हो। तब राजेश बोलता है कि ठीक है अब नहीं करूँगा। धीरे धीरे करके 1 महीने बीत जाते हैं। अब राजेश एक दिन फिर से शराब के नशे में आता है और अंजलि को बोलता है कि बस तुम आ जाओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करती चली जाओ। अंजलि बोलती है कि पंचायत याद नहीं है आपको। तब राजेश बोलता है कि मैं पंचायत पंचायत नहीं मानता हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, नहीं तो फिर जानती हो अंजाम क्या होगा। और फिर से अंजलि के साथ गलत काम करता है। अंजलि सोचती है कि 1-2 दिन बाद सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे 4-5 दिन 10 दिन टाइम बीतता है। अंजलि फिर से गांव वालों से बताती है, फिर से पंचायत बैठती है और फिर से राजेश जो है माफ़ी मांगता है पंचायत के सामने। लेकिन फिर से जैसे ही 10-15 दिन बीतते हैं फिर से अपने बेटी के साथ गलत काम करने लगता है।
अब अंजलि धीरे धीरे 16 साल की हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि आखिर मैं करूं क्या। जब उसके पिता चले जाते तो अंजलि बैठकर अकेले में रोया करती थी और सोचती थी कि आखिर मैं कहाँ पर जाऊंगी, किससे कहूंगी, कौन है सुनने वाला। गांव में मैं बताती हूँ, गांव वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उस पंचायत में कुछ लोग तो सही बोलते थे, लेकिन उसके बाद जो लड़के होते थे नई उम्र वाले, वो अंजलि को देखते थे तो बोलते थे ये तो वही है जो अपने पिता के साथ गलत काम करती है। मतलब गांव वाले भी मजाक उड़ाने लगे। अंजलि अब करे तो करे क्या, वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी, इतनी उसकी हालत खराब हो गई थी। अब वो रोजाना घूट घूट करके जिया करती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। तब फिर से एक व्यक्ति से वो अंजलि अपनी सारी बात बताती है कि देखो मैं करूं क्या, पंचायत वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ। तब जो व्यक्ति होते हैं वो बताते हैं कि अंजलि, गांव दूसरों का मजाक ही उड़ा सकता है, गांव के जो लोग हैं वो दूसरे का मजाक ही उड़वा सकते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हें मैं एक सलाह बताता हूँ, बस वही करो। ये जो राजेश है ये सुधरने वाला नहीं है। जिस तरीके से कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, उस तरीके से ये राजेश सही नहीं हो सकता है। तुम ऐसा करो कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ और वहां पर सारी बात बताओ, पुलिस वाले तुम्हारी सुनवाई करेंगे और राजेश को सजा होगी। तब जो 16 साल की अंजलि है वो सुबह अपने पिता को खाना देती है। उसका पिता उसके साथ संबंध बनाने के बाद अपने काम में चला जाता है। तब अंजलि ननौवा थाने जाकर पहुंचती है और वहां पर पहुंचते ही कुछ बोलती नहीं है। थाना वाले होते हैं, थाना अधिकारी बोलते हैं कि हुआ क्या है, सारी बात तुम बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। तब अंजलि रोने लगती है। वहाँ पे कुछ महिला पुलिस वाली होती हैं, वो अंजलि को अकेले में ले जाकर बैठाती है और पानी पिलाती है और बोलती है कि तुम रो क्यों रही हो, बताओ तो हुआ क्या। तब अंजलि एक कहानी सुनाना शुरू करती है। अंजलि जो बताती है पुलिस वालों से, पुलिस वाले वाकई में सुनते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंजलि बताती है कि मेरा पिता लगभग 2 से ढाई साल हो गए मेरे साथ लगातार गलत काम करता है। मेरी माँ 10 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आखिर मैं करूं तो करूं क्या। 26 अक्टूबर 2024 को अंजलि थाने गई थी और जब आप बीती बताती है तो पुलिस वाले फौरन अंजलि का मेडिकल टेस्ट कराते हैं। तो पता चलता है अंजलि जो नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र महज 16 साल है, उसके साथ कई बार गलत काम किया गया है। फौरन पुलिस वाले राजेश को गिरफ्तार कर लेते हैं और पोक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं और राजेश को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है और अंजलि के ननिहाल वालों को बुलाया जाता है और उन्हें सौंप दिया जाता है। अंजलि अब अपने नाना के यहाँ रहती है, लेकिन उसके साथ जो हुआ है शायद ही वो अपने पूरे जीवन में भुला पाए। और जब पुलिस वालों के माध्यम से ये पूरा मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस कहानी में जो मैंने नाम बताया है ये काल्पनिक है, जो फोटो है ये एआई जनरेटेड है, इसलिए मैंने भी इस बच्ची की गोपनीयता का ध्यान रखा है और उसकी गोपनीयता को हाइड ही रखा है। बाकी इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से रहने वाले हैं। जय प्रकाश सिंह है जो कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। संजय चौधरी हैं जो कि चुनार से रहने वाले हैं। पूरन सिंह हैं जो कि जालौन उत्तर प्रदेश से। गजेंद्र कुमार पटना बिहार से। साबिर अली हैं जो कि बीकानेर राजस्थान से रहने वाले हैं। और सच तक खबर एक सिस्टर हैं जो कि स्टोरी सुनाती हैं और बोलती हैं कि मेरा चैनल है सच तक खबर। बिना स्पेस के सर्च करेंगे तो इनका चैनल आ जाएगा। बहुत छोटा चैनल है, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, आप एक दिन जरूर बड़ा बनेंगे। राव मोहम्मद जो कि लाहौर पाकिस्तान से हमारी वीडियो देखते हैं। डॉक्टर AK अग्नोत्री जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।